हिस्ट्री सिर्फ डेट्स के बारे में नहीं है, ये उन मोमेंट्स के बारे में है जो सब कुछ बदल देते हैं। 17वीं सदी में मुगल एम्पायर अनस्टॉपेबल लग रहा था, लेकिन महाराष्ट्र की पहाड़ियों में शिवाजी नाम की एक नई ताकत उभर रही थी। उनका जन्म महल में नहीं बल्कि सह्याद्री के साए में हुआ था। शिवाजी की कहानी साहस, स्ट्रेटजी और स्वराज की है। उनके पास विशाल आर्मी नहीं थी, लेकिन आजादी के लिए बर्निंग डिजायर था। उन्होंने एक प्रिंसिपल के लिए लड़ाई लड़ी, सेल्फ रूल। ड्राई फैक्ट्स को भूल जाओ, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की असली कहानी है, मराठों के शेर। वो लेजेंड जिसका साहस आज भी इंस्पायर करता है, स्वराज के सच्चे आर्किटेक्ट। हर आग एक स्पार्क से शुरू होती है और शिवाजी के लिए वो स्पार्क उनका बचपन था। 1630 में शिवनेरी फोर्ट में बढ़े वे केओस और कॉन्फ्लिक्ट के बीच बड़े हुए। उनकी मां जीजाबाई ने बहादुरी और न्याय की कहानियों से उनकी आत्मा को आकार दिया। शिवाजी की शिक्षा प्रैक्टिकल थी, वॉरफेयर, गवर्नेंस और पहाड़ों की समझ। लोगों की लॉयल्टी और मां की विजन ने उन्हें लीडर बनाया। स्वराज की स्पार्क अब आग बनने को थी। एक स्ट्रॉन्गर दुश्मन से कैसे लड़ते हो? आप उनके रूल्स से नहीं खेलते। शिवाजी ने गुरिल्ला वॉरफेयर, गनीमी कावा में महारत हासिल की। पहाड़ों को अपनी शील्ड के रूप में इस्तेमाल करते हुए वे तेजी से हमला करते और भी तेजी से गायब हो जाते और अपने दुश्मनों को हैरान छोड़ देते। प्रतापगढ़ की लड़ाई ने उनकी ब्रिलियंस दिखाई। अफजल खान का जाल उनका अपना अंत बन गया। शिवाजी की छोटी मोबाइल आर्मी स्पीड, सरप्राइज और मावलों की लॉयल्टी पर निर्भर करती थी। उन्होंने फोर्ट्स का एक नेटवर्क बनाया, हर एक स्ट्रैटेजिक स्ट्रांग होल्ड था। उन्होंने कोंकण कोस्ट की रक्षा के लिए एक नेवी भी बनाई। फादर ऑफ द इंडियन नेवी का टाइटल हासिल किया। उनके छापे जैसे सूरत पर मुगल वेल्थ को टारगेट करते थे, लेकिन निर्दोषों को बख्श देते थे। शिवाजी की टैक्टिक्स ने उनके दुश्मनों का मनोबल गिराया और उनके फॉलोअर्स को इंस्पायर किया। उन्होंने साबित किया कि इंटेलिजेंस और ऑडेसिटी एक एम्पायर को हिला सकती है। उनकी पहुंच से कोई जगह सुरक्षित नहीं थी। वे सिर्फ एक विद्रोही नहीं थे, वे एक बढ़ती हुई शक्ति थे। मराठा दहाड़ पूरे इंडिया में सुनी जा रही थी। एक किंग की ग्रेटता इस बात से मापी जाती है कि वह कैसे रूल करता है। शिवाजी एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल बनाया, 8 मंत्रियों की एक परिषद जिसे मेरिट के आधार पर चुना गया था, जन्म के आधार पर नहीं। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया। अपने सैनिकों को हर पूजा स्थल की रक्षा करने का आदेश दिया। मुसलमानों ने उनकी आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोजीशन संभाली। उनकी लड़ाई उत्पीड़न के खिलाफ थी, धर्म के खिलाफ नहीं। शिवाजी ने लैंड टैक्सेस में सुधार किया, किसानों की रक्षा की और एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम्स को खत्म किया। उनका न्याय स्विफ्ट और इम्पार्शियल था। कानून के सामने हर कोई बराबर था। उन्होंने अपने लोगों के जीवन को सीधे देखने के लिए भेष बदलकर यात्रा की। शिवाजी और उनके लोगों के बीच का बॉन्ड ट्रस्ट पर बना था, डर पर नहीं। उनका शासन न्याय और सम्मान का एक एम्पायर था। वे अपने लोगों को चाहिए थे, एक रक्षक और प्रदाता थे। स्वराज प्यार पर बना था, सिर्फ पावर पर नहीं। एक कहानी सबसे अलग है, फायर्रा से महान पलायन। 1666 में शिवाजी को औरंगजेब के बायबार में बुलाया गया और हाउस अरेस्ट में रखा गया। मुगल सैनिकों से घिरे होने पर भागना इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन शिवाजी का दिमाग कभी काम करना बंद नहीं करता था। उन्होंने बीमारी का बहाना किया, रोजाना मिठाइयों की टोकरियां भेजते रहे, जब तक कि गार्ड लापरवाह नहीं हो गए। चुने हुए दिन शिवाजी और उनके बेटे संभाजी टोकरियों के अंदर एछेड़ गए और बाहर निकल गए। भेष बदलकर उन्होंने महाराष्ट्र वापस यात्रा की, मुगल पीछा करने वालों से बचते हुए। औरंगजेब अपमानित हुआ, मराठे उत्साहित थे। शिवाजी का पलायन स्ट्रेटजी और साहस का एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने साबित किया कि वे सबसे पावरशाली सम्राट को भी मात दे सकते थे। शिवाजी की लेजेंड बढ़ती गई, अपने लोगों को लड़ते रहने के लिए इंस्पायर करती रही। मराठा कारण फिर से जीवित हो गया, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। वो किंग जिसे रोका नहीं जा सकता था, वापस आ गया था।
शिवाजी का विजन मराठों को एकजुट करना और एक नया राष्ट्र बनाना था। उन्होंने अपने लोगों को एक कॉमन कॉज दिया, स्वराज। उन्होंने सामने से एलईडी किया, कठिनाइयों को साझा किया और अटूट लॉयल्टी अर्जित की। उनके कमांड फियर, तानाजी, बाजी प्रभु, नेताजी लेजेंड बन गए, उनके मिशन से इंस्पायर्ड होकर। 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक स्वतंत्रता की घोषणा थी। मराठे अब एक सॉवरेन पावर थे। समारोह ने प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित किया और पूरे भारत में प्राइड को इंस्पायर किया। शिवाजी का राज्य न्याय, सहिष्णुता और कल्याण पर बना था। उनकी सफलता ने दिखाया कि एकता और विजन किसी भी एम्पायर को चैलेंज कर सकती है। वे सिर्फ मराठों के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। स्वराज का सपना अब एक हकीकत था। शिवाजी वो गोंद थे जिसने इसे एक साथ रखा था। शिवाजी महाराज का जीवन छोटा था, लेकिन उनकी लेगेसी इटर्नल है। उन्हें उन आबिशों के लिए याद किया जाता है जिनके लिए वे खड़े थे, साहस, न्याय और स्वतंत्रता। उन्होंने मुगल प्रगति को रोका और पूरे भारत में प्रतिरोध को इंस्पायर किया। उनकी मृत्यु के बाद मराठों ने अपनी लड़ाई जारी रखी, मुगल एम्पायर को कमजोर करते हुए। स्वराज के बीज एक विशाल पेड़ में बदल गए। शिवाजी एक राष्ट्र निराउट स्मार्टा थे, प्राइड, भाषा और परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस की प्रणालियां दूसरों के लिए मॉडल थीं। वे एक प्रोग्रेसिव रूलर थे, मेरिट और धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखते थे। सदियों बाद भी उनका नाम लाखों लोगों को इंस्पायर करता है। शिवाजी सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, वे भारत की आत्मा का हिस्सा है। उनके किले उनकी कहानी के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा एलईडी सेवा के बारे में है, शक्ति के बारे में नहीं। इसलिए वे हैं और हमेशा रहेंगे शाश्वत छत्रपति।